हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हम जानेंगे सबसे पहले कि पाप क्या है। जब हम परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को तोड़ते हैं वही पाप है। जैसे आप जानते होंगे कि हर देश का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग कानून होता है। उसी तरीके से परमेश्वर का भी एक कानून है जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र है। यदि हम उस बाइबल के विरोध में कोई काम करते हैं तो परमेश्वर पाप समझता है। आप जानते होंगे कि हर एक व्यक्ति से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं, प्रतिदिन, रोज, हर घंटे। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस पाप को मानता नहीं है। पाप कैसे आया इस दुनिया में? आप जानते होंगे कि आदम और हव्वा जब शैतान के बहकावे में आ गए तो अदन की बागीचे का फल खा लिया और पाप उनके अंदर आ गया और उनसे हमारे अंदर भी पाप आता रहा और हम भी पापी बन गए, ठीक है ना। यही कारण है कि हम कितना भी शुद्ध होना चाहें, पवित्र होना चाहें, लेकिन हमसे गलतियां हो ही जाते हैं। लेकिन उन गलतियों का परिणाम क्या है? उन गलतियों का सजा है अनंत काल का नरक। यदि हम प्रभु को नहीं मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, अपने आप में मन फिराव नहीं करते हैं, तो हमें अनंत काल का नरक मिलेगा। तो उसी नरक से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, क्रूस पर हमारे लिए उस सजा को सह लिया जो सजा हमको मिलने वाला था, ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, ये छोटा सा वीडियो है जो कि मैंने 3 पॉइंट में बताया है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो डेफिनेटली बता रहा हूं कि आपको कुछ न कुछ जानकारियां जरूर मिलने वाली हैं। तो नंबर 1 पर है व्यभिचार। व्यभिचार एक ऐसा पाप है मेरे प्रियो जो कि हर व्यक्ति पल पल करता रहता है। परमेश्वर ने लैंगिक व्यवस्था अध्याय 20:10 में क्या कहा है कि यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। क्या लिखा है कि दोनों मार डाले जाएं। पुराने समय में क्या होता था, जब कोई भी व्यक्ति व्यभिचार में पकड़ा जाता था तो उनको पत्थर वाह करके, पत्थर से मार मार के उनको खत्म कर दिया जाता था। इतनी दर्दनाक मौत। लेकिन आज के समय में हम गंदे गंदे गाने पर, गंदे गंदे फिल्म पर डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, एक साथ नाचते हैं, झूमते हैं, हमें कोई शर्म नहीं है। यदि यही क्रिया आज के 2000-3000 साल पहले लोग करते तो इन लोगों के साथ क्या होता? ये लोग भी पत्थर से मार मार कर खत्म कर दिए जाते, ठीक है ना। तो व्यभिचार वो पाप है जिससे कि परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। यिर्मयाह अध्याय 3:1 में लिखा है, यहोवा की ये बाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया। ये उन भाई बहनों के लिए है जो प्रेम करते हैं, प्रेम का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। कहते हैं ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। मतलब इस तरीके से लोग, आज की युवा पीढ़ी में ये बहुत चलता है। तो उन्हीं के लिए ये वचन है। यिर्मयाह अध्याय 3:1 में लिखा है, यहोवा की ये बाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मतलब परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से जो प्रेमी प्रेमिका है कि अब तुमने बहुत व्यभिचार कर लिया, अभी भी मौका है, तू अपने मन को फिरा ले और मेरी तरफ आ जा। तू शुद्ध हो जाएगी, तू पवित्र बन जाएगी। मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख, ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म न किया हो। आज आप देखते होंगे कि मार्ग में चलते, रास्ते में चलते लोगों के अंदर व्यभिचार आ जाता है, क्योंकि आजकल की लड़कियां ऐसे कपड़े ही पहनती हैं, अधकटी कपड़े, जो कि उनका पूरा बदन दिखाई देता है।
तो जो भी उसको देखेगा वो पाप में तो वैसे ही गिर जाएगा। आगे लिखा है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म न किया हो, मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में, तूने देश को अपने बेविचार और दुष्टता से अशुद्ध कर दिया है। क्या कर दिया है? अशुद्ध कर दिया है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के अंदर जो परमेश्वर का दास है उसके अंदर कौन विराजमान होता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो स्वयं परमेश्वर है उसके अंदर आकर रहता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि व्यभिचार में डूब जाए, व्यभिचार में पड़ जाए, तो वो पवित्र आत्मा क्या सोचेगा? वो व्यक्ति खुद अपने परमेश्वर को भी अपवित्र कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आज ही आप वादा करें कि कभी भी आप किसी व्यभिचार में नहीं पड़ेंगे। कभी भी मोबाइल में जो गंदे फिल्म होते हैं, ब्लू फिल्म होते हैं, उनको नहीं देखेंगे, क्योंकि वो भी किसी के भाई बहन हैं, किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियां हैं। उनको भी आप अपनी बहन समझिए, अपनी बेटी के समान समझिए। अभी भी समय है, आप अपने पापों से मन फिराव कर लीजिए, अपने आप को बदल लीजिए, नहीं तो जाएंगे अनंत काल के नरक में जलने के लिए। नंबर 2 पर है मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भी एक ऐसा पाप है जो कि परमेश्वर इसे बहुत बड़ा घृणा करता है। मूर्ति पूजा, जो परमेश्वर का दर्जा हमें उस पिता परमेश्वर को देना चाहिए, वो हम किसी मिट्टी की बनाई हुई कठपुतली को देते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि ब्रदर, हम किसी और देवी देवता की मूर्ति नहीं बना सकते, ना ही उनकी पूजा कर सकते, लेकिन हम यीशु मसीह का तो मूर्ति बना सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह की भी मूर्तियों की आराधना, उनकी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा से परमेश्वर घृणा करता है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह का हो या फिर किसी का हो। हमारा ये माथा केवल उस खुदा के सामने टिकना चाहिए, नहीं तो किसी और के सामने नहीं। इसीलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 4:23 में लिखा है, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर। वाचा क्या होता है? हम परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा लेते हैं, हम शपथ खाते हैं कि आज के बाद हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। हम जब मन फिराव करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो उसके साथ ये भी प्रभु से वादा करते हैं कि प्रभु, हम तेरी इस वचन के अनुसार चलेंगे, इस वाचा को कभी नहीं भूलेंगे। ये वचनबद्ध है आज के बाद कि हम तेरी मार्ग पे चलेंगे। तो मेरे प्रियो, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो मूर्ति पूजा में पड़ जाते हैं। जब भी कोई त्योहार आता है हिंदू भाई बहनों का, तो वो परमेश्वर की वाचा को भूल जाते हैं और उसी लालसा में पड़ जाते हैं जो परमेश्वर ने मना किया है। ठीक है ना? तो लिखा है, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्या किया है? मना किया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि जो पिता का दर्जा हम उस परम पिता को देते हैं, वो दर्जा हम किसी मूर्ति को दें या किसी ऐसी निर्जीव वस्तु को दें या किसी जानवर को दें, क्योंकि ऐसा करना परमेश्वर पाप समझता है। तो मेरे प्रियो, आज ही से आप परमेश्वर के साथ वचनबद्ध हो जाइए कि प्रभु, हम कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब नंबर 3 पर है मेरे प्रियो, घमंड। घमंड एक ऐसा पाप है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। यदि उसके पास अधिक धन है तो वो धन पर घमंड करता है, उसके पास ताकत है तो वो अपनी ताकत पर, अपनी वीरता पर घमंड करता है। कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो वो अपनी पढ़ाई पर घमंड करता है। तो क्या परमेश्वर की शिक्षा ऐसी है कि हम अपने आप पर घमंड करें? नहीं। यदि आप घमंड करेंगे तो परमेश्वर आपके पास जो है वो भी छीन लेगा, ले लेगा। आपके पास क्या है?
ये जीवन भी आपका नहीं है, ये शरीर भी आपका नहीं है, ये भी तो परमेश्वर ने आपको दिया है अपनी महिमा के लिए। यदि उसकी महिमा नहीं करेंगे तो आपका ये जीवन किस काम का? परमेश्वर आपसे कभी भी ले सकता है। यिर्मयाह अध्याय 9:23 में लिखा है, यहोवा ये कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। जैसा कि अभी हम लोग बात किए हैं कि आपको हमको किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमारे पास जो भी है सूखा रूखा, हमें उसी में संतोष करना चाहिए। परमेश्वर को जो भी जरूरत है हम वो परमेश्वर से मांग लेंगे। हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे ये जरूरत है, मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे लिए रहने को जगह नहीं है, मेरे बच्चों के लिए फीस नहीं है, मतलब परमेश्वर आपके लिए व्यवस्था करेगा। तो आपको अपने आप पर घमंड नहीं करना है, ठीक है ना। आगे लिखा है 24 में, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। आप इस बात पर घमंड करिए, 10 लोगों के बीच में खड़े होकर घमंड करिए कि मैं प्रभु के साथ हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी हूं, मैं उसको जानता हूं। क्या लिखा है कि परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं। क्या होता हूं? प्रसन्न होता हूं। आप जब भी 10 लोगों के बीच में बैठिए तो प्रभु के बारे में जिक्र जरूर करिए कि मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं। प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया है, हम छुड़ाए जा चुके हैं, हम बचाए जा चुके हैं। तो मेरे प्रियो, आज के वीडियो से क्या समझे आप? ये 3 पॉइंट जो है हर एक विश्वासी को अपने मन में रखना चाहिए। पाप का परिणाम बहुत ही भयानक होता है, उसका समाधान केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह। किसी और ने, दुनिया के किसी भी ईश्वर ने हमारे पापों के लिए भुगतान, पेमेंट नहीं किया है, सूली पर नहीं चढ़ा है। केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही हमें बचाया है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें ताकि वो भी इन सारी बातों को जान पाए। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।